सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। शिक्षक साथियों, आज के समय में विद्यालय में नामांकन बढ़ाना सबसे मुश्किल है और उस पे भी रोड़ा लगाता है आधार कार्ड। आधार न होने पर बगैर जन्म प्रमाण पत्र के आधार बनवाना असंभव सा है। कोई भी अभिभावक इतना सजग नहीं है कि आधार बनवा सके, तो ये काम भी हमारे शिक्षक साथियों को करना पड़ता है। तो आइए आपका साथ देते हुए आपके कार्य को आसान करने के लिए मैं आपका दोस्त आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की पूरी प्रक्रिया से अवगत करवाता हूँ। ये मात्र जानकारी मात्र है, विभिन्न शहरों में प्रक्रिया भिन्न भी हो सकती है। सबसे पहले एक आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र के रूप में जैसा कि सामने दिख रहा है, श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय के नाम देना होता है, जिसमें आवेदक अपना, अपनी पत्नी का, अपने पुत्र अथवा पुत्री का नाम, पता आदि का ब्यौरा देते हुए अपने पुत्र या पुत्री की जन्म प्रमाण पत्र निर्धारित जन्मतिथि पर दर्ज करवाने के लिए अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद संबंधित नगर पालिका बटा नगर पंचायत अथवा खंड विकास अधिकारी संबंधित विकास खंड को आदेशित करने की प्रार्थना करता है। इसके साथ ही उसे 3 हलफनामे भी देना होता है, जिसमें पहले में वो सपत्नी बहलफ बयान व तस्दीक करता है कि वह दिए गए पते का मूल निवासी है। उसने अपने पुत्र या पुत्री जिनकी जन्म तिथि को संबंधित हलफनामे में भी दर्शाता है का कहीं भी जन्म का पंजीकरण नहीं कराया है। इसके साथ ही आवेदक अपना और अपनी पत्नी का स्वप्रमाणित आधार भी इस हलफनामे के साथ संलग्न करता है। दूसरा हल्फनामा और तीसरा हल्फनामा अलग अलग 2 गवाहों द्वारा दिया जाता है और उसमें दर्शाया जाता है कि गवाह हल्फनामा में दिए गए पते का मूल निवासी है। ये हल्फनामा इस मार्फत होता है कि जिस बच्चे के जन्म के लिए आवेदन आवेदक ने किया है, उसका जन्म उसी तिथि को बताए गए नियत स्थान पर हुआ है। पड़ोसी होने के नाते गवाह इसका साक्षी खुद को बताता है। इसके साथ ही दोनों गवाह अपने अपने हल्फनामा के साथ अपने अपने स्वप्रमाणित आधार कार्ड भी संलग्न करते हैं। चौथा दस्तावेज ग्राम प्रधान या सभासद का सत्यापन पत्र के रूप होता है, जिसमें संबंधित प्रधान या सभासद ये दर्शाता है कि बच्चे का जन्म उसके जानकारी के अनुसार दर्शाई गई तिथि को दर्शाई गई जगह पर हुआ है। जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होने के कारण पूरी जिम्मेदारी से ये अमुक बच्चा वही है जिसका सत्यापन किया है के लिए फोटो भी सत्यापित कर प्रमाणित करता है। 5वां दस्तावेज विद्यालय सत्यापन होता है, जिसमें प्रधानाध्यापक अथवा इंचार्ज प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे का जन्मतिथि और विद्यालय में नामांकन का सत्यापन और अमुक बच्चा वही है जिसका सत्यापन किया है के लिए फोटो भी सत्यापित करता है। अंत में जन्म पंजीकरण विभाग द्वारा दिया जाने वाला फॉर्म, जिसमें समस्त विवरण दिए गए कॉलम में सही सही भरकर सभी को एक साथ नत्थी करना होता है। इस प्रकार आपके द्वारा जन्म प्रमाण पत्र की फाइल तैयार हो गई है। इसे उपजिलाधिकारी कार्यालय से आदेश करवाकर बच्चे का जन्म पंजीकरण में देर होने के कारण विलंब शुल्क का भुगतान करके जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी से अग्रसारित कराते हुए संबंधित श्रीमान अधिशासी अधिकारी अथवा खंड विकास अधिकारी कार्यालय में संबंधित कर्मचारी के पास जमा करना होता है। संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपको जन्म प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय से प्राप्त हो जाता है।